वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल कैपिटल बिग ट्रेड्स। आज हम देखेंगे कि 22 दिसंबर को 2025 को हमको अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ मिली। तो चलो देखते हैं। तो मेरे पास ये लिस्ट है इंट्राडे का। तो इसमें से मैंने कौन से चार्ट में कैसा मूवमेंट हुआ और हमने किस डिसीजन पे किस मतलब चार्ट की स्ट्रेटजी पे हमने डिसीजन लिया वो देखते हैं। और ये बैक टेस्ट है टाटा स्टील लिमिटेड। अभी आप टाटा स्टील लिमिटेड में देख सकते हो कि इस स्टॉक में 9:15 को उसने बड़ा ब्रेकआउट दिया। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि जब भी कोई कैंडल, बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल प्रीवियस सेशन के सपोर्ट रेजिस्टेंस को कवर करती है तो प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो कैंडल वहाँ से रिवर्स होगा या लॉन्ग गेन में जाएगी। जो रेड रहेगा तो रिवर्स होगा और ग्रीन रहेगा शॉर्ट सेल के लिए। तो अभी इसका कंफर्मेशन क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, ये कैंडल RSI के 65 के अबव होना चाहिए। दूसरा, आप देख सकते हो ये कैंडल एक कंसोलिडेट हो रहा है RSI 50 के नीचे, फिर सडन अप गया, फिर नीचे आने के चांसेस है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके डे चार्ट में आप देख सकते हो, डे चार्ट में प्रीवियस डे में उसने दोजी कैंडल बनाया है रेड कलर का। तो यहाँ पे चांसेस है कि वो मार्केट फिर से अप होके डाउन जाएगा। तो यहाँ पे लगभग हम इधर भी एंट्री रहते एक रेड कैंडल का कंफर्मेशन के बाद, फिर भी हमको 1% का प्रॉफिट मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया कि स्टॉप लॉस कितना रहेगा अपना 0.6, तो 0.6 का स्टॉप लॉस 1% ऑफ कैपिटल। अभी एक और एक अपॉर्चुनिटी मिला था हमको सेल में। पहला, ये कैंडल गैप अप हुआ है और गैप अप होकर उसने ग्रीन दिया है, तो इस कैंडल में शॉर्ट सेल का पोजीशन लेना है या नहीं लेना है वही कंफर्म करना है हमें। देखो, जैसे कि मैंने बताया ये कैंडल ऑलरेडी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुकी है, पहला क्राइटेरिया सक्सेस हो गया। दूसरा, ये RSI 65 के अबव है, वो भी हो गया। तीसरा, ये ग्रीन कैंडल है, वो भी हो गया। लेकिन अभी इस कैंडल में ट्रैप कैसा था वो मैं आपको बताता हूँ। आप डे ट्रेड में जब जाओगे तो प्रीवियस डे के सेशन में उसने जो रेड कैंडल बनाया है उसकी जो वीक है वो डाउन साइड से है। तो इसका मतलब ऐसा है कि जब भी कैंडल डाउन साइड में होती है तो ये यहाँ से मार्केट उठने का चांसेस ज़्यादा होता है, मतलब बुलिश होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस कैंडल में 50 मिनट की कैंडल में भले ही इसने यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए एक सिग्नल दिया हो, देखो आप रेड कैंडल देख सकते हो, लेकिन उसने जैसे ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 को क्लिक किया, टच किया, वहाँ से उसने रिवर्स लिया। तो ये एक ट्रैप था। तो इस तरह हमें स्टॉक्स में जब हम जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं स्ट्रेटजी में, उसमें देखना चाहिए कि ओके ऐसा कंडीशन बन रहा है तो उस स्टॉक से हमें बचना चाहिए। नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम में आप देख सकते हो बहुत दिन से ये मार्केट 50 मिनट के चार्ट पे कंसोलिडेट हो रहा था, यहाँ से देख सकते हो ऐसा। ठीक है, और ये RSI में भी देख सकते हो वो ऐसा 65 और 38 के इसमें कंसिडर हो रहा था। अभी जैसे उसने गैप अप दिया तो हमने फिर वो लॉन्ग के लिए एंट्री लेना है या शॉर्ट के लिए एंट्री लेना है, ये डिफाइन करने के लिए पहले हमें क्या करना है, डे ट्रेड के चार्ट में जाना है। ओके, अभी आप डे ट्रेड का देख सकते हो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये देखो का जो 10 है वो ऐसा मतलब इंक्रीज हो रहा है स्लोप लाइन में। हम्म, तो आप लगभग देख सकते हो कि ये 30 डिग्री ऐसा जैसा बन रहा है, मतलब राइजिंग टाइप है। तो आपको प्रीवियस डे के सेशन में देखना है कि उसने दोजी बनाया है और लगभग 15 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक वो रेक्टेंगुलर पैटर्न ही बना रहा है। तो जब भी वो उसका रेक्टेंगुलर पैटर्न टेबल टॉप ब्रेक करेगा तो वो अपॉर्चुनिटी देगा
राइज के लिए। ये उसका हम लोग का पहला सिग्नल रहेगा। तो आप देख सकते हो 50 मिनट के चार्ट पे नेशनल एल्यूमिनियम ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हमने यहाँ भी एंट्री लिया, फिर भी हमको 1:1 का प्रॉफिट मिलता है। रुको, ये देखो 2%। जैसे कि मैंने बताया कि ये कैंडल पे एंट्री लेते हैं, तो हमने अभी ये कैंडल बड़ी है, तो हम स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे? कभी भी जब भी कैंडल बिग कैंडल आती है जो उसके रजिस्टर को क्रैक करके जाती है, तो उस कैंडल का 50%, मतलब ये भी इस कैंडल का 7.15 है, तो ₹3 स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली। उसके हिसाब से हमें 1% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल में स्टॉक में एंट्री लेके हमें 1:1 का प्रॉफिट मिल सकता है। अभी विप्रो में, विप्रो एक आईटी कंपनी है। देख रहे हैं हम लोग कि बहुत दिन से आईटी का मार्केट बहुत डाउन है, फिर भी उसने इतना मोमेंट कैसा दिया? पहला कंडीशन आप देख सकते हो कि गए 3 सेशन में क्या कर रहा है वो, मार्केट अप हो रहा है ग्रीन कैंडल से, फिर वो नीचे आके उसके सपोर्ट पे आने का कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे सेशन में मार्केट उसने प्रीवियस डे कैंडल से गैप अप ओपन किया, और वो फिर से प्रीवियस ट्रेडिंग डे के सेशन में सपोर्ट पे आने का उसने ट्राई किया। अभी नेक्स्ट डे मतलब ये हुआ 22 दिसंबर को, उसने बहुत बड़ा गैप अप दिया। ठीक है, ये गैप अप में देने के बाद हमने लॉन्ग के लिए पोजीशन लेना है या शॉर्ट के लिए, यही कंफर्म करना है। तो लॉन्ग के लिए जो पोजीशन लेना है, तो पहला क्राइटेरिया तो अपना फिक्स है कि वो 65 के अबो जा रहा है। ठीक है, दूसरा उसने ग्रीन कैंडल दिया है। तीसरा डे चार्ट पे हमें देखना है कि अभी आप देखो, यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा। गए सेशन से वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 ऐसा राइजिंग होते जा रहा है। ये 200 को उसने क्रॉस किया। अभी जब भी उसने प्रीवियस डे का सेशन 19 दिसंबर का, आप देख सकते हो बेरिश कैंडल के नीचे वीक आया है। तो इसका मतलब है कि जब कल मार्केट मतलब 22 दिसंबर को जो खुलेगा, उसने जो उस कैंडल के क्लोजिंग से अप में खुला, तो हमको लॉन्ग के लिए स्टैंड लेना है। आप देख सकते हो तो 50 मिनट के चार्ट पे उसने उस कैंडल का भी जो ओपनिंग कैंडल था, उस कैंडल से उसने अबोव में ओपन हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको लॉन्ग के लिए पोजीशन मिल गया था। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमें 1:1 1:2 या स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करके हम इस स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। ये कोई भी ये वीडियो कोई भी इसमें एडवाइस या बाय सेल का ऐसा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। आपको कोई भी स्टॉक में एंट्री लेना है, इंट्राडे के लिए स्ट्रेटजी बनाना है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जिस स्टॉक में आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, तो उस स्टॉक में 2-3 चीज़ का पहले ख्याल रखना है कि हम स्टॉक में एंट्री कब लेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे, क्या हमारा सेटअप रहेगा, उस स्टॉक का कोई न्यूज़ बन रहा है या नहीं, वो स्टॉक सेक्टर वाइज में सेक्टर वाइज चार्ट पे उस पर कुछ मूवमेंट बन रहा है कि नहीं, वो हमें 3-4 चीज़ का कंफर्मेशन लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टॉक मार्केट में एंट्री करते वक्त हमें निफ्टी 50 या निफ्टी 100 यही स्टॉक्स में एंट्री करना है। लार्ज कैप होना चाहिए, उसका डेली वॉल्यूम 20 लाख से 30 लाख अबव होना चाहिए, और जो भी अपना कैपिटल है, वो कैपिटल हमें कम कैपिटल रखना है। समझो एक स्टॉक में आपको एक दिन में प्रॉफिट मिल गया, तो ट्रेडिंग का कैपिटल हमें बढ़ाना नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारा
रिस्क ऐसा होता है इंट्राडे में कि जितना कैपिटल है वो सब उड़ जाता है, बिकॉज ऑफ हम लोग का प्रिपेयर्डनेस कम होता है। तो स्टॉक मार्केट में कभी भी इंट्राडे के लिए आप एंट्री लेना सोचते हो या ट्रेड करने का सोचते हो, तो ये सारी चीज़ का ख्याल रखना है। और बहुत सारे लोग जो टिप पे काम करते हैं कि आज ये स्टॉक में इंट्राडे के लिए ये बेस्ट रिकमेंडेड स्टॉक रहेगा, इसमें इतना मूवमेंट रहेगा, तो ऐसे स्टॉक में कभी भी हमें एंट्री लेना नहीं चाहिए, भले ही वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट ने एडवाइस किया हो कि इस स्टॉक में आज एंट्री ले लो, इसमें ये बाय करो या ये सेल करो, ये टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, ये ऐसे कोई भी स्टॉक में हमें एंट्री लेना नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे